मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आइए दोस्तों, इसी के साथ आज अपना लोग क्लास स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में। जो हम लोग ने उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ लिया था, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ महाजनपद के बारे में। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम अमरजीत कुमार है। हमारे और आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना लोग महाजनपद के बारे में। महाजनपद के बारे में, महाजनपद काल। महाजनपद काल को ही हम लोग कहते हैं सूत काल। क्या कहते हैं? सूत काल। अगर आपको कोई कह दे सूत काल क्या होता है, तो वो भी है कि महाजनपद ही होता है। ठीक, अब ये सूत काल हम लोग इनकी पढ़ लिए थे। उत्तर वैदिक सभ्यता जो हम लोग इनकी पढ़ लिए थे, कब से कब तक? उत्तर वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़े थे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को हम लोग क्या कहे? उत्तर वैदिक काल के है। अब जो है सूत काल जो आता है महाजनपद काल, ये 600 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं? महाजनपद काल। 600 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं? महाजनपद काल। अब देखिए दोस्तों, इस महाजनपद काल में ही जो है लोहा का प्रयोग कृषि कार्य में हुआ। लोहा का प्रयोग कृषि कार्य में हुआ। और हम लोग जो है जान चुके हैं कि उत्तर वैदिक सभ्यता में पहली बार लोहा का उपयोग कहाँ पे किया गया था, किस क्षेत्र में किया गया था? तो हम लोग जानते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता में लोहा का उपयोग युद्ध क्षेत्र में कर लिया गया था। उस टाइम में कि लोहा का उपयोग जो है कृषि कार्य में नहीं हुआ था। अब लेकिन जो है यह महाजनपद काल, इसमें जो है लोहा का उपयोग जो है अब कृषि कार्य में करने लगा। जब इसमें लोहा का उपयोग कृषि कार्य में किया, तो इससे जो है कृषि में मतलब यानी कि अधिशेष होने लगा। क्या होने लगा? मतलब अधिशेष, कृषि कार्य में अधिशेष होने लगा। कृषि कार्य में कृषि उत्पादन में अधिशेष होने लगा। क्या होने लगा? कृषि उत्पादन में अधिशेष होने लगा। अब ये अधिशेष क्या होता है वो पहले जान लीजिए। अधिशेष का अर्थ होता है मतलब खाने से अधिक। इस काल में जब इनकी लोहा का उपयोग कृषि कार्य में करने लगे, तो हम लोगों को जितना खाने की आवश्यकता थी उससे ज्यादा जो है अब उत्पादन होने लगे। और इसी कारण जो है इस काल में जो है कौन सा इनकी इसमें द्वितीय नगरीकरण इसको माना जाता है। द्वितीय नगरीकरण। अब आप लोग बोलिएगा भाई इनकी प्रथम नगरीकरण कहाँ पे हुआ? तो आप लोग जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता को हम लोग इनकी प्रथम नगरीकरण कहते हैं। अब जो है महाजनपद काल में जब लोहा का उपयोग कृषि कार्य में करने लगा, इसके कारण जो है इसके कारण मतलब महाजनपद काल को अब द्वितीय नगरीकरण कहा गया। ओके दोस्तों, अब आते हैं इसमें जो है लोहा का उपयोग कृषि कार्य में हम लोगों ने कर लिया। अब इसमें जो है हम लोग जानते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता में लोहा का नाम क्या नाम था? तो हमने आप लोगों को पढ़ाया था उत्तर वैदिक सभ्यता में लोहा का नाम जो था, क्या नाम था? लोहा का नाम था श्याम अयस। क्या नाम था लोहा का? श्याम अयस। अब ये अयस यानी कि अयस का अर्थ होता है धातु। उत्तर वैदिक सभ्यता में अयस का अर्थ होता था धातु, और श्याम का अर्थ होता है उस टाइम जो है मतलब इनकी लोहा जो था उस टाइम श्यामला था। इसलिए उस टाइम जो है इस लोहा को क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क। इस बात को आप लोग को जो है जान लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि उत्तर वैदिक सभ्यता में श्याम अयस्क किसे कहा जाता है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? लोहा होगा। और इसमें जो है एक और मतलब क्वेश्चन आएगा कि महाजनपद काल में किस धातु का उपयोग कृषि कार्य में किया गया? तो अधिकतर लड़के जो मारेंगे यानी कि तांबा मारेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। महाजनपद काल में कृषि कार्य में लोहा का उपयोग अब होने लगा। उससे जो है मतलब उत्पादन में जो है इनकी अधिशेष होने लगा, मतलब खाने से अधिक जो है उत्पादन होने लगा। इस कारण जो है इस काल को अब द्वितीय नगरीकरण कहा गया। ओके दोस्तों, अब जो है इसमें आता है क्या आता है? महाजनपद मतलब क्या होता है? उससे पहले आप लोग हमें इनकी बताइए जनपद क्या होता है।
आप लोग हमें इनकी बताइए जनपद क्या होता है। जनपद इसका अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन रहेगा जनपद का अर्थ होता है लोगों का निवास स्थान, लोगों का व्यापारिक जगह, इस प्रकार के और भी ऑप्शन इनकी रहेगा। तो हम लोग जानते हैं जन मतलब लोग, जन मतलब क्या होता है? लोग मतलब आदमी, और पद मतलब इनकी पैर। एक बार मैं फिर से आप लोग को मैं कहना चाहता हूं, जन का अर्थ होता है लोग, और पद का अर्थ होता है पैर, आदमी का पैर। कहने का अर्थ हुआ है जहां जहां आदमी का पैर पड़ा उसको हम लोग कहे, मतलब जहां जहां आदमी का पैर पड़ा वहां जो है वह लोग निवास करने लगे। इसलिए जनपद का अर्थ होता है लोगों का निवास स्थान, और उससे जो है महाजनपद बन गया, मतलब उससे भी जो है भयंकर, मतलब विशाल स्थान जहां पे लोग जो है निवास करते थे उसको महाजनपद कहा गया, और उसी से जो है इस काल का नाम महाजनपद काल पड़ गया। ओके दोस्तों, अब जो है इस महाजनपद काल में 16 महाजनपद काल हुए, मतलब इनकी 16 महाजनपद हुए। इस महाजनपद काल में 16 महाजनपद हुए। हम लोग को मात्र 8 महाजनपद के बारे में जानना है। कितना जानना है? 8 महाजनपद के बारे में जानना है, जो कि हम लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसी के बारे में हम लोग को जानना है, 8 महाजनपद के बारे में। अब ये जान लेते हैं कि ये जो है 16 महाजनपद कहाँ कहाँ हुए, किस किस राज्य में हुए, वो मैं अब इस मैप के द्वारा आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, अब ये हम इनकी यह भारत का मानचित्र बना लेते हैं। आप लोग के सामने यह जो पहले से इसका नक्शा बनाया हुआ है, मैं इसे फिर से बना लेता हूँ। हमने इसे पहले से मतलब बनाया हुआ था, और ये जो है महाजनपद का मतलब भारत का मानचित्र बन रहा है। इस मानचित्र के सहारे से हम लोग जानेंगे कहां कहां महाजनपद काल हुए। इस मानचित्र की सहायता से हम लोग जानेंगे कहां कहां कितने जो है महाजनपद हुए। वो सारा कुछ जो है इस मैप की सहायता से आप लोग को पता चल जाएगा, और आप लोग को जो है याद करने में भी आसानी होगी। इसलिए जिन विद्यार्थियों का मैप पे पकड़ है वह जो है उसे इस महाजनपद को याद करने में आसानी होगी। ओके दोस्तों, तो ये जो है आप लोग के सामने भारत का मानचित्र बन गया है। अब इसमें जानेंगे कि महाराष्ट्र में किस महाजनपद के बारे में कहा गया है, और इसके बाद इनकी जानेंगे जम्मू कश्मीर में कौन सा महाजनपद है, पाकिस्तान में कौन सा महाजनपद है, वो सारा कुछ जो है अभी हम लोग जानेंगे। इसको मैं मिटा लेता हूं। आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान के मतलब इनकी भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान देश है। ठीक, पाकिस्तान में एक महाजनपद हुए जिसका नाम गंधार था। क्या नाम था? गंधार की राजधानी क्या था? तक्षशिला। ओके, क्वेश्चन आएगा इसमें, सबसे पुरानी तक्षशिला का नाम क्या है जो भारत से बाहर है? क्वेश्चन रहेगा सबसे पुरानी विश्वविद्यालय का नाम क्या है जो भारत से बाहर में है? भारत से बाहर कौन है? गंधार महाजनपद है, और उसका राजधानी क्या है? तक्षशिला है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? तक्षशिला होगा इसका आंसर, जो कि भारत से बाहर है फिलहाल में। ओके, उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक महाजनपद हुए, इसका नाम जो है अस्मक नाम है। अस्मक की राजधानी पोतना। अस्मक की राजधानी हो गया पोतना। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में एक महाजनपद हुए, इसका नाम है कंबोज। क्या नाम है? कंबोज, और इसकी राजधानी क्या है? आप लोगों से जो इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो मतलब महाजनपद की राजधानी के बारे में भी मतलब क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन कह देगा कि अस्मक की राजधानी कहाँ थी। ऐसे भी क्वेश्चन मतलब आप लोग को पूछ सकता है, और यह जो महाजनपद काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से समझिए।
और तो कंबोज की राजधानी कहाँ है? घटक। कंबोज की राजधानी कहाँ है? घटक। ओके, उसके बाद आते हैं, कंबोज हो गया मतलब जम्मू कश्मीर में। अब आते हैं अपना लोग राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा महाजनपद हुए? तो मत्स्य। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद हुए और इसकी राजधानी क्या है? महाराष्ट्र में मत्स्य महाजनपद हुए और इसकी राजधानी विराटनगर। विराटनगर। ओके, उसके बाद अब आते हैं अपना लोग अपना बिहार में। जब अपना लोग बिहार में आते हैं तो बिहार में जो है 3 महाजनपद हुए। कितने महाजनपद हुए? 3। पहला है अंग। अंग की राजधानी क्या है? अंग की राजधानी आप लोग जानते होंगे, अंग की राजधानी जो है चंपा है। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। उसके बाद जो है इसमें आता है अंग के बाद आता है इसमें मगध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मगध की राजधानी क्या है? राजगिरी। राजगिरी। ओके, इसमें एक और है, इसका नाम आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है वज्जी। इसका नाम है वज्जी। इसकी राजधानी क्या है? क्या है? विदेह। और विदेह को जो है वैशाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैशाली। विदेह को वैशाली भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कहाँ थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग का आंसर होगा विदेह या वैशाली। ऑप्शन में जो है कोई एक रहेगा, या तो विदेह रहेगा या फिर वैशाली रहेगा। तो आप लोग को जो है कोई एक में आंसर मारना है। ठीक, उसमें जो है इसमें इनकी बिहार का काम हो गया। ठीक, बिहार में कितने महाजनपद हुए? बिहार में 3 महाजनपद हुए। अब इसके बाद आते हैं बिहार में, बिहार से जो सटे हुए राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश में जो मतलब इनकी महाजनपद हुए उसके बारे में अपना लोग को जानना है। तो पहला है काशी महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है? काशी की राजधानी क्या है? आप लोग जानते होंगे, काशी की राजधानी है वाराणसी। वाराणसी। उसके बाद जो है इसमें उत्तर प्रदेश में एक और महाजनपद हुए, इसका नाम आप लोग जानते होंगे कौशल। क्या नाम है? कौशल। और कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। ओके, कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। उसके बाद हम लोग जो आते हैं मतलब इनकी हरियाणा की तरफ। हरियाणा में कौन से महाजनपद हुए उसके बारे में जानना है अपना लोग को। तो हरियाणा आप लोग को इनकी पता है, हरियाणा जो है भारत के उत्तर में है और हरियाणा में जो है कुरु महाजनपद हुए और इसकी राजधानी क्या है? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। इसमें हम अभी जो आप लोग को इस महाजनपद के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि इससे जो है क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग को जो है इसमें अच्छे से ध्यान देना है और उसके बाद ही आप जो है इसे समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग को इसमें करना क्या है, अपने घर में जो है कॉपी में पहले भारत का मानचित्र बना लीजिएगा। उसके बाद जो है जो राज्य में जहां जहां इनकी महाजनपद हुए उसके बारे में आपको उस पर लिखना है, उससे जो है हैबिट बनेगा। ओके, आप लोग को ऐसा करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप लोग को याद होगा। ओके, और ये तो हो गया। उसके बाद आता है कश्मीर में कौन सा महाजनपद हुए? कंबोज हुए और उसकी राजधानी क्या थी? घटक। ओके दोस्तों, अब आता है अवंती उज्जैन। अवंती कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में। अवंती मध्य प्रदेश में।
आपको जब भी बोलेगा मध्य प्रदेश तो आप इनकी सोचिएगा, मध्य माने बीच, इसका अर्थ हुआ कि भारत के बीच में जो है मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक, मध्य प्रदेश भारत के बीच में है। और इसमें कौन सा महाजनपद हुए? अवंती। अवंती का राजधानी उज्जैन। अवंती का राजधानी उज्जैन। ओके, उसके बाद मतलब कितना हो गए? गंधार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहने का मतलब हुआ अभी हमने जो है इसमें इस भारत के मानचित्र पर जो है हमने आप लोगों को 11 महाजनपदों के बारे में आप लोग को समझा दिया है। इसमें मैं आप लोग को एक बार फिर से इनकी समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो भारत के बाहर है, तो आप लोग इनकी जानिएगा कौन सा है? तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला। और आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब इनकी मत्स्य जो है किस राज्य में स्थित था, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजा लोग जो है मछली बहुत खाते थे, राजा लोग मछली बहुत खाते थे, इसलिए जो है इस महाजनपद का नाम पड़ गया इनकी मत्स्य। हमने आप लोग को जो है याद करने का एक नियम बताया है कि राजस्थान में राजा लोग जो है पहले बहुत मछली खाते थे, इसलिए उस महाजनपद का नाम क्या पड़ गया? मत्स्य महाजनपद। ठीक, और इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर। क्वेश्चन आएगा कि अंग जो है, अंग किस राज्य में स्थित थे या है? अंग किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग का आंसर होगा वो बिहार में स्थित है। आप लोग को जानना है बिहार में मात्र 3 महाजनपद हुए। कितने हुए? मात्र 3 महाजनपद हुए। कौन कौन से? अंग, मगध, वज्जी। इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो है मगध। इसमें से महत्वपूर्ण क्या है? मगध जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो है इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा मगध की राजधानी क्या है? मगध की राजधानी कहाँ है? तो राजगिरी। ओके, इससे जो है आप लोग को जो है इसमें अब इसमें हम लोग जानते हैं बिहार में एक महाजनपद है, इसका नाम है वज्जी। इसमें जो है 8 जनों का समूह, मतलब 8 आदमी का समूह को कहा जाता था लिच्छवी। क्वेश्चन आएगा वज्जी के 8 जनों के समूह को क्या कहते थे? उसका नाम था लिच्छवी क्षेत्र था। वह जो है विश्व का सबसे प्रथम गणतंत्र माना जाता है, मतलब जो है वर्ल्ड में सबसे पहले जो है लिच्छवी जो है स्वतंत्र हुए थे, गणतंत्र हुए थे। वज्जी, लिच्छवी, लिच्छवी, लिच्छवी। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा 8 वज्जियों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा लिच्छवी, जो कि विश्व का प्रथम गणतंत्र क्षेत्र था। ओके दोस्तों, और इससे जो है यह जो है महाजनपद काल जो है खत्म हो जाते हैं। और इसमें एक और मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसमें इनकी दे दूं। महाराष्ट्र जो है किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। महाराष्ट्र नर्मदा नदी के किनारे है। और क्वेश्चन आएगा नर्मदा नदी के किनारे कौन सा महाजनपद है? तो इसका आंसर होगा अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतना। ओके, इसके साथ जो है आज का क्लास जो खत्म हो जाता है। यह महाजनपद का जो भी कॉन्सेप्ट था आप लोग को मैंने इसमें भारत का मानचित्र बना करके आप लोग को इसमें आपको कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। आप लोग का अब काम क्या है? आप लोग को मतलब काम है कि आप लोग जो है अपने कॉपी को निकालिए और कॉपी में जो है भारत का मानचित्र बनाइए और उसमें जो है जहां जहां महाजनपद काल हुए मतलब उसको जो है आप लोगों को लिखना है। ठीक, और आज का क्लास जो है यहीं तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज दोस्तों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं
वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं कल